Hello students, today we are starting new chapter, Human Health and Disease. This is chapter 8. So सबसे पहले हम हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक नहीं है, ये सब बोलते हुए सुना होगा, लेकिन हेल्थ होती क्या है टोटली। हम किस चीज़ को अगर हमसे पूछा जाए डिफाइन कीजिए हेल्थ को, सो कैसे डिफाइन करेंगे। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। उस इनको कलेक्टिवली मिलाकर बोलेंगे हेल्थ। मतलब फिजिकली हम फिट है, हमारी बॉडी बिल्कुल सही है। मेंटली जो हमारे थॉट्स हैं पॉजिटिव हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है या हमारे टुवर्ड्स एवरीवन, मेंटली हम बिल्कुल सही हैं। और उसके बाद सोशल वेलबीइंग, हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेबर से बिल्कुल वेल अप टू डेटेड हैं। हमारे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उनके बारे में हमें पता है, अप टू डेट सारी बातें पता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर होती है हेल्थ। हेल्थ का सिंपली मतलब ये नहीं होता कि हम डिजीज़ फ्री कंडीशन में हैं या फिजिकली फिटनेस है कि हमने जिम में जाकर अच्छी मसल्स बना ली है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हेल्दी हैं या हमें कोई डिजीज़ नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट है। बस सिर्फ हम इससे हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते। हेल्थ कुछ चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर जो ट्रांसफर होता है, द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है तो उस टाइम क्या हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, म्यूटेशन आ सकती है, जिससे ऑफस्प्रिंग में जो चाइल्ड होगा उसमें क्या हो जाता है, कुछ चेंजेस आ सकती है, वेरिएशंस आ सकती है। उसके बाद है इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। तो हमारी जो हेल्थ है वो इससे भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है कि माइक्रोब से इन्फेक्शन हो जाए या दूसरे ऑर्गेनिज्म से। फिर है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में जैसे जो फूड हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो लाइफस्टाइल है वो भी अफेक्ट करता है हेल्थ को। एक जो गुड हेल्थ है वो हम मेंटेन कर सकते हैं वेरियस चीज़ों से। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं बैलेंस्ड डाइट से, अच्छा खाना खाकर। पर्सनल हाइजीन, हम हाइजीन मेंटेन, हमारे पास क्लीन रखें, हमारा एनवायरनमेंट रखें, हम प्रॉपर अपनी बॉडी को क्लीन रखें। उससे रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए डिजीज़ के बारे में और उनके इफेक्ट्स के बारे में। इम्यूनाइजेशन होना चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्टेज का, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए। वेक्टर्स का कंट्रोल करना चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, जो बीच में मीडियम बनते हैं। फूड और वाटर हाइजीनिक होना चाहिए, उसको मेंटेन रख करके हमें रखना चाहिए। उसके बाद आती है डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ हमने देख लिया, नाउ डिजीज। डिजीज को ब्रॉडली ग्रुप कर सकते हैं हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन। उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो नॉट ट्रांसमिटेड। उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा। सो फिर आते हैं कि कॉमन डिजीजेस क्या क्या होती हैं ह्यूमंस में। जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, इनको बोलते हैं पैथोजन, जो डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं काफ़ी सारे तरीकों से, और नॉर्मल जो वाइटल एक्टिविटीज चल रही होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म, उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, और जिनसे मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है।
नेक्स्ट हम कुछ कॉमन डिजीज पढ़ेंगे जो ह्यूमंस में होती हैं, उनको कौन सा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे और क्या क्या उनके इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले हम टाइफाइड या वाइडल टेस्ट, टाइफाइड जो है डिजीज है, वाइडल इसके लिए टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट। ऑर्गेनिज्म जो कोज करता है वो होता है साल्मोनेला टिम्फाई, और इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाई फीवर सस्टेन होता है, वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है। उसके बाद है निमोनिया। जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें जो कोज करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और अगर सिम्टम्स की बात करें इसमें जो देखे जाते हैं वो होते हैं फीवर, कफ, हेडेक और चिल। अफेक्ट्स जो आते हैं इसमें एल्वेओलाई फिल हो जाती है फ्लूइड से, जो लीड करती है सेवरल प्रॉब्लम्स को रेस्पिरेशन में। फिर है कॉमन कोल्ड, रीनोवायरस कॉज करता है इसको। इसमें नेजल कंजेक्शन होता है, नाक बंद हो जाती है और डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होगा, कफ होगी, हेडेक होगा। इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो है नोज इफेक्ट और रेस्पिरेटरी पैसेज में इफेक्ट। उसके बाद है मलेरिया, प्लाज्मोडियम कोज करता है इसमें, कोई भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हाई फीवर होता है, ये क्योर करते हैं 3 to 4 डेज। जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करता रहता है लीवर सेल्स में और फिर आरबीसीज को वो अटैक करता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे अमीबायोसिस, स्कैरोसिस, एल्फेंटिसिस, रिंगवॉर्म्स। तो ये सारी की सारी डिजीज आपको पढ़नी है, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो इनको कॉज करता है, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे और क्या क्या उनके अफेक्ट होते हैं। तो ये आज हमने स्टडी की हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ कौन कौन सी होती है ह्यूमन बींग्स में। थैंक यू सो मच।